हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मगध वाला यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि परीक्षा में आता है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक, बालकृष्ण भट्ट की रचना है बातचीत क्या है? यह क्या है? ललित निबंध है। क्या है? एक ललित निबंध है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, ललित निबंध है ही। उसके बाद अगला देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर बातचीत करना। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्या होगा आंसर? अवाक होकर बातचीत करना। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन का तर्क, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 को। ठीक, चलिए, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास जी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग आ गया है 7 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? चलिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नदुम ब्रह्मचारी, ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। 100 अजानिक स्वयं बालकृष्ण भट्ट जी की है। सद्भाव का अभाव, ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल की विकट खेल। ठीक है, कछुआ का धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। चलिए हम लोग देखते हैं इससे कौन सा होता है। रेल के विकट खेल जो है ये बालकृष्ण भट्ट जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र का निकाला था? तो कौन सा मासिक पत्र? हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट जी का जो हुआ था वो निकला था, मासिक पत्र यही था, हिंदी प्रदीप। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन पे हैं, बातचित्र किस विधा की रचना है? तो एक निबंध है। बातचीत क्या है? एक निबंध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, रविसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फैराडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, फैराडे के मुख से क्या सुनी थी? एक बात सुनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ठीक है, बातचीट के माध्यम में बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भट्ट जी ने किसके अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और एफटील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन की एफटील की श्रेणी में रखा है? तो किसने रखा है? चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ला जी, डॉक्टर नरेंद्र, रामविलास शर्मा जी, रामचंद्र शुक्ला जी, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसमें कौन सा होगा? रामचंद्र शुक्ला जी। रामचंद्र शुक्ला। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? तो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था या प्रतिपादन किया था? हिंदी प्रदीप का। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका उसने कब निकाला था? तो 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1894 में। कब उन्होंने निकाला था? तो 1877 में उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक एक मासिक पत्रिका निकाला था। उन्होंने 1877 में निकाला था। ठीक है, कौन सी रचना होगा? रचना लिखा गया है, कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेनी संहार,
मेघनाथ वध, मेघनाथ वध, पद्मावती, पद्मावती तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं। बेनीफनहार भी लिखे हैं, मेघनाथ वध भी लिखे हैं, मेघदूतम नहीं लिखे हैं। मेघदूतम जो है उन्होंने नहीं लिखा है, उनके द्वारा रचित नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का देखते हैं। कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल। कौन है इसमें से कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान जो है 100 अजान एक सुजान वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, नदी पाठ कहा जाता है, नंदी पाठ, नंदी पाठ, नंदी पाठ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो कब तक नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक। कब तक नहीं मिला था? 16 वर्षों तक। 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिलता। बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षरता होती है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षरता होती है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी जॉनसन ने जो था उन्होंने कहा था कि मनुष्य के बोलने से ही मुख की साक्षरता, मनुष्य के बोलने का रूप ही साक्षरता होता है, मनुष्य के बोलने के रूप ही साक्षरता होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग ऊपर करते देखते हैं। अफल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है, यह किसने मत दिया था? अफल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही होती है, किसका मत है? तो ये किसका मत है? एडिसन जी का। किसका मत है? एडिसन जी का। किसका मत है? एडिसन जी का जो मत है, क्या मत है कि अफल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच ही होती है। चलिए एडिसन के अनुसार अफल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? तो 2 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच होती है? 2 लोगों के बीच होती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति। तो वाक शक्ति के न होने से, वाक शक्ति के न होने से, किसके न होने से? वाक शक्ति के न होने से क्या होती है? सृष्टि जो है गूंगा प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में पाया जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के? यूरोप के लोगों में पाया जाता है। ठीक है, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण जो होते हैं, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण जो है आधुनिक काल के। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के, आधुनिक काल के। इस प्रकार हम लोगों का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव 28 को है, तो 2 ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, 30 नहीं हो पा रहा है, 28वें ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। 28 ऑब्जेक्टिव हो गए, मिलते हैं अगले क्लास में। तो तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे चैनल तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए।